लोग आ गए हैं धमाल मचाने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आकाशीय बिजली क्या है, आकाशीय बिजली कैसे बनती है, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, आकाशीय बिजली से बचने के क्या तरीके हैं। इन सारी चीज़ों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकाशीय बिजली है क्या। दरअसल आसमान से गिरने वाली बिजली हमारे घरों में आने वाली बिजली के समान ही होती है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वह नॉर्मल 240 वोल्ट होती है। और सामान्य रूप हमारे घरों में जो बिजली के उपकरण यानी कि डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं वो केवल 15 एम्पीयर ही कंज्यूम कर पाते हैं, जबकि आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्ट, हाँ दोस्तों 10 करोड़ वोल्ट होता है और इसमें 10,000 एम्पीयर का करंट दौड़ता है। और इसका टेम्परेचर 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक तापमान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो टाइमिंग है बहुत कम है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह मात्र 0.005 सेकंड के लिए स्ट्राइक करती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आकाशीय बिजली कैसे बनती है और आकाशीय बिजली कैसे गिरते हैं। दरअसल गर्मी में पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, यानी कि जितना ऊपर जाता रहता है उसका तापमान उतना ही घटता जाता है। और यह वाष्प ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है और यहीं पर हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, जिस वजह से घर्षण है उत्पन्न होता है। आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा कि यह घर्षण की वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपर साइड चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे साइड इकट्ठा हो जाता है। यही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है और जमीन पर हवा के चलने की वजह से पेड़ पौधों और ऊंचे स्थानों पर भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज बादल के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे एक भयानक लाइटिंग उत्पन्न होती है, जिसे हम बिजली गिरना भी कहते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो नेगेटिविटी चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए जब जमीन पर गिरती है तो उसे लाइटिंग स्ट्राइक्स या बिजली गिरना कहते हैं। जो बिजली गिरती है वह 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पीयर का करंट दौड़ता है। इतना करंट हमारा शरीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आकाशीय बिजली कितने प्रकार की होती है। दरअसल आकाशीय बिजली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिंगल बादल लाइटिंग, नंबर 2 बादल लाइटिंग, नंबर 3 जमीन पर गिरने वाली बिजली। बात करेंगे नंबर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे, सिंगल बादल लाइटिंग। इस प्रकार की आकाशीय बिजली में कोई आवाज नहीं होती। इसमें एक ही बादल में पॉजिटिव चार्ज ऊपर तथा नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में ही सॉल्ट हो जाते हैं, जिससे सिर्फ आकाश में थोड़ी लाइटिंग आती है। अब बात करते हैं बादल लाइटिंग। इसमें 2 अलग अलग बादल पॉजिटिव बादल नेगेटिव बादल से आकर्षित होकर सॉल्ट हो जाते हैं, जिससे काफी तेज चमक के साथ आवाज आती है, लेकिन यह भी जमीन पर नहीं गिरती। अब बात करते हैं जमीन पर गिरने वाली बिजली। इसमें बादल से जमीन के बीच इंटैक्ट होता है। इस लाइटिंग में नेगेटिव चार्ज वाले बादल पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए जमीन पर गिरते हैं, जिससे बिजली गिरना कहते हैं, और यह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आकाशीय बिजली से क्या बचाव और तरीके क्या है। दरअसल बिजली के बचाव के तरीके सामने रखे गए, जहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने लाइटिंग रोड का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा, जो कॉपर की बनी होती है और इसे हम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे तार को कनेक्ट करके डायरेक्ट जमीन पर बिछा देते हैं। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो चाहे कितना भी तेज बिजली क्यों ना हो, जमीन उसे बड़े आराम से ले लेती है बिना किसी नुकसान के। और इसी वजह से टेलीफोन टावर वगैरह में यह लाइटिंग रोड लगाया जाता है, ताकि बिजली जमीन के अंदर चली जाए और कुछ भी नुकसान ना हो। अगर बिजली कड़क रही है तो आप छाता का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप हैंडल पकड़े होते हैं, छाता डायरेक्ट आपसे जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट ही आप पर अटैक कर सकती है। किसी पेड़, टावर या फिर खंबे के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं चीज पर बिजली गिरती है। साथ ही खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, वरना डायरेक्ट ऊपर गिर सकती है। वहीं जमीन पर आप बैठ जाएं, जिससे बिजली आप पर गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
तो दोस्तों इसलिए जब भी मानसून खराब हो या बादल कड़क रहे हों तो आप इन चीज़ों से दूर ही रहो, क्योंकि हर चीज़ का अपना अलग अलग खतरा होता है और हर साल हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बिजली कड़कने की वजह से गंवा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे गिरती है और इससे कैसे बचे। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।